हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन मेटलर्जी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉमन मेथड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड ओर इन्वॉल्व्स ए रिडक्शन विद कार्बन, बी रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, सी रिडक्शन विद हाइड्रोजन एंड डी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो जब भी हम किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी ओर से, तो हम जो सबसे कॉमन मेथड यूज करते हैं वो होता है उस ओर को कार्बन से रिड्यूस करना। तो इसका आंसर होगा ए, रिडक्शन विद कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल सेपरेशन इज वन ऑफ द मेथड्स एम्प्लॉयड इन ए ड्रेसिंग ऑफ ओर, बी concentration of ore, C extraction of metal from its oxide and D conversion of ore to oxide। तो इसका आंसर होगा D conversion of ore to oxide। नेक्स्ट क्वेश्चन, weeping of metal is also known as A galvanization, B metallurgy, C corrosion, D नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, corrosion। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली आर नोन एज ए गैंगू, बी फ्लक्स, सी स्लैग एंड डी ओर। तो इसका आंसर होगा डी ओर, क्योंकि ओर ही वो मिनरल है जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड विच इज अप्लाइड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर, लेड एंड जिंक इज ए ग्रेविटी सेपरेशन, बी फ्रॉथ फ्लोटेशन, सी मैग्नेटिक सेपरेशन एंड डी लीचिंग। तो इसका आंसर होगा बी फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of removing gyangyu from ore is called A roasting, B reduction, C dressing and D refining। तो इसका आंसर होगा C dressing। किसी भी ओर में जो इम्प्योरिटी होती है उसे हम कहते हैं गैंग्यू, और इस गैंग्यू को जिस प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं उसे कहते हैं ड्रेसिंग। Next question, fused metal is a alloy of A copper and nickel, B copper and lead, C tin and lead, D copper and zinc। तो इसका आंसर होगा C tin and lead। और फ्यूज मेटल को ही हम क्या कहते हैं? सोल्डर। Next question, the method used for the concentration of bauxite ore is A hydrolytic method, B leaching, C magnetic separation and D froth flotation। तो इसका आंसर होगा B leaching। Next question, which of the following is not an ore of aluminum? A bauxite, B corundum, C cryolite and D carnallite। तो इसका आंसर होगा D carnallite, क्योंकि बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रायोलाइट ये तीनों एल्यूमिनियम के ओर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज ए एल्यूमिनियम, B zinc, C मैग्नीशियम एंड D सोडियम। तो इसका आंसर होगा B जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल डज नॉट डिपेंड्स ऑन A द नेचर ऑफ द मेटल, B द अमाउंट ऑफ द impurities, C द नेचर ऑफ द impurities and D
the purpose for which the metal is to be used. तो इसका आंसर होगा B, the amount of impurity. Next question. Bauxite ore contains A 40% alumina, B 50% alumina, C 60% alumina and D 70% alumina. तो इसका आंसर होगा C 60% alumina. Next question. In the electrolytic reduction of alumina, the composition of alumina, cryolite and fluorspar is A 1:1:1, B 1:2:1, C 1:3:1 and D 1:4:1. तो इसका आंसर होगा C 1:3:1, क्योंकि इसमें एल्यूमिना 20% ऐड होता है, क्राइलाइट 60% ऐड होता है एंड फ्लोरोस्पार 20% ऐड होता है, इसलिए इसको कहते हैं 1:3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following metals forms amphoteric oxide when it reacts with oxygen? A. Sodium, B. Magnesium, C. Aluminum and D. Potassium. तो इसका आंसर होगा C. Aluminum. एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब मॉइस्ट ऑक्सीजन से होता है तो बनता है Al2O3, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग्स द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर? ए. कॉपर, बी. सिल्वर, सी. जिंक एंड डी. निकेल. तो इसका आंसर है बी. सिल्वर. जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्मिट विच इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग इज ए मिक्सचर ऑफ ए 1 part of ferric oxide and 2 parts of aluminum powder, B 3 parts of ferric oxide and 1 part of aluminum powder, C 1 part of ferric oxide and 3 part of aluminum powder and D 2 parts of ferric oxide and 1 part of aluminum powder. तो इसका आंसर है B 3 parts of ferric oxide and 1 part of aluminum powder. Next question. The purest form of commercial iron is A. cast iron, B. wrought iron, C. steel and D. none of these. तो इसका आंसर होगा B. wrought iron. Next question. The alloy used in making automobile parts is A. stainless steel, B. manganese steel, C. tungsten steel and D. nickel steel. तो इसका आंसर है D. nickel steel. Next question. The alloy used in automatic sprinkler is A. wood metal, B. gunmetal, C. bell metal and D. type metal. तो इसका आंसर है A. wood metal. Next question. Zinc is not a constituent of which of the following alloys? A. brass, B. bronze, C. bell metal and D. gunmetal. तो उसका आंसर है C. बेल मेटल, क्योंकि बेल मेटल में सिर्फ टिन और कॉपर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ दोज ओर्स इन विच A. the ore is magnetic, B. the gangue is magnetic, C. both the ore and gangue are magnetic
एंड डी आइदर द ओर और द गैंग्यू इज मैग्नेटिक। तो इसका आंसर होगा डी, आइदर द ओर और द गैंग्यू इज मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पाउडर is used in thermite welding because A. It is a strong reducing agent, B. It is a strong oxidizing agent, C. It is corrosion resistant, and D. It is a good conductor of heat। तो इसका आंसर होगा A. It is a strong reducing agent। Next question, in the electrolytic reduction of alumina, the electrolyte is covered with coke powder because A. It prevents oxidation of aluminum formed, B. It reacts with aluminum forming aluminum carbide, C. It prevents heat loss from electrolyte, and D. none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नए वीडियो के साथ।